ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस नए साल में अव्यक्त मास में वह 13वां 2013 13 सब कुछ 13 करने वाले सब कुछ 13 करने वाले सदा तीनों तख्त पर बैठ पर विराजमान होकर अपने को, सृष्टि को, विश्व को साक्षी होकर देखने वाले बाबा का साथ रहने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को नए साल की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बाबा ने संगम युग में हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को अपने दिल तक बनाया। संसार में आत्मा है, दूसरी दूसरी तख्तों के पीछे बुद्धि भागते हैं, संसार भागते हैं और विचार भागते हैं। भाग भाग करके अल्टीमेटली अब 2500 ईयर्स का इतिहास को देखो, खुद की मत व स्व की मत माता पिता की मत, परमत, शास्त्र मत, लोक मत, राजों का मत, अभिमंत्रियों का व गणतंत्र प्रजातंत्र के मत, इन मत पर चल चल करके खुद भी क्या हुआ है, दुखी हुए, भटके हुए और कमजोर हुए और खुद का भी मन का भी शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं, विश्व में शांति नहीं। ये हालत आप सबको परिचित है। इसके लिए बाबा ने हम सबको श्रीमत दिया। श्रीमत में भी विशेष हम बच्चों को हमारा स्वमान को बढ़ाया है, अपना स्वदेश का याद दिलाया है, स्वराज्य का याद दिलाया और इस श्रीमत के आधार से अब फिर भी हमको ताज तख्त तिलक बाबा ने दिया हुआ। इस समय हमको स्मृति तिलक भी दिलाया, स्मृति और ताज भी दिलाया। एक तो खुद बाबा ने सभी गिरावट का कारण अपवित्रता है, चढ़ने का भी कारण पवित्रता है। पवित्रता जो होगा वही आत्मा आगे ऊपर उड़ेगा, बाप समान बनेगा, बाप समीप बनेगा और विश्व का मालिक बनेगा। इसके लिए बाबा ने जो बुद्धि पवित्र बनाने के लिए विधि है खुद समर्पित हो जाए। 13 अभी तो जो भी कुछ बाकी बचा हुआ है 13th में, वैसे भी दुनिया में 13वां दिन मनाते हैं। अभी तो 13वां साल जो है मेरे टॉपिक है 13वां में 13 कर देना, 13 सब कुछ 13। अब ये भी बहन जी ने बहुत सुंदर क्लास करा रहे थे। हम सबको बाबा ने सब कुछ दे दिया, हमने कुछ दिया नहीं है। दिया है तो आपका पुराना सड़ा हुआ मन दिया है, उसको बाबा ने शुद्धिकरण किया, दिव्यीकरण किया और शक्तिशाली बनाया, दृढ़ बनाया, महान बनाया, कल्याणकारी बनाया। आपने दिया तो पुराना भटकता हुआ और लटका हुआ, अटका हुआ और अपने आप में भी शांति नहीं, ऐसी बुद्धि को बाबा को दिया और उसी बुद्धि को बाबा ने इतनी शक्तिशाली बनाया। एक एक संकल्प विश्व कल्याणकारी बनाया, एक एक वाणी में इतनी बाबा ने शक्ति भरा है। और इसी कारण से आपको फिर भी कई लोग हम देखता हूं ब्राह्मणों में जीवन में भी भटकते हैं, अटकते हैं, लटकते हैं। और कौन अटकते, लटकते, भटकते हैं, अपनी मनमत पर चलते हैं। हमने कोई ना कोई बाबा का मत को भूल जाते हैं, वह याद हो तभी एप्लीकेशन
कैसे करना वो याद नहीं रहता है। इसके लिए इस साल कम से कम अभी अव्यक्त मास है, अव्यक्त मास, और बाबा ने कल भी हम सबको इतनी श्रृंगार किया है। सबसे पहले बुद्धि को समर्पित कर दें। जहां बुद्धि समर्पित होता है ऑटोमेटिकली रास्ता क्लीन होता है, क्लियर होता है। जो भी रास्ता है, अब तो अभी चढ़ने का दिन नहीं, उड़ने का दिन है। उड़ती कला, खुद उड़ती कला और दूसरों को भी उड़ाना, ये बाबा ने सिखाया। परंतु उड़ने का विधि क्या है? अपने बुद्धि इधर उधर पकड़ते रहेंगे, चाहे किसी भी वस्तु में भी, वैभवों में, व्यक्तियों में, साधनों में, व प्राप्तियों में, व अन्य व्यक्तियों से प्राप्त करने की विधि में आप उसके पीछे लटकेंगे तो बुद्धि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जगह में कमजोर हो जाएगा। और जहां बुद्धि कमजोर होता है तो हर चीज नुकसान ही नुकसान है। इसके लिए बाबा ने सर्वप्रथम बच्चों को बुद्धि को समर्पित करने के लिए कहा। जो समर्पित है, बुद्धि समर्पित है, उनको ऑटोमेटिकली बाप समान बन सकता है। क्योंकि बुद्धि, उसी बुद्धि को बाबा ने रिप्लेस करके अपना बुद्धि को चेंज कर दिया। खुद बाबा का बुद्धि कहो, बाबा का शक्ति कहो, ज्ञान ऑटोमेटिक ज्ञान स्वरूप बना देता है। बुद्धि को जितनी ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप हो गया, अर्थात आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि हर कर्म की गति सदगति को हम जानते हैं, और हर संकल्पों का गति और सदगति को जानते हैं, हर संकल्पों का परिणाम को जानते हैं। इसी कारण से व्यर्थ समाप्त हो जाता है। जहां व्यर्थ है ही नहीं है, एक एक सेकंड, एक एक घड़ी, एक एक दिन, एक एक मास, एक एक साल ऐसी आपको अनुभव करेंगे जैसे एक क्षण में गया, ऐसी खेलते खेलते गया, उड़ते उड़ते गया, खुशी में गया, आनंद में गया। और कोई भी परीक्षा भी आए, परिस्थिति भी आए, परीक्षा और परिस्थिति आपको तोहफा लेके आया, आपको गिफ्ट लेके आया, आपको वरदान लेके आया, आपको शक्ति दे के आया, आपको उड़ने का, उड़ाने का विधि सिखा के गया। वास्तव में वो तोहफा है आपको एक गिफ्ट है, आपको एक लिफ्ट है लिफ्ट है। इसके लिए विघ्न प्रूफ बन जाएगा, माया प्रूफ बन जाएगा, और बाबा के पास उड़ने की विधि बन जाएगा। परंतु वो आप, क्योंकि आपके बुद्धि बाबा के पास है, बाबा के साथ है, बाबा का श्रीमत है। जहां श्रीमत है वहां कभी डाउनफॉल नहीं हो सकता है। वहां कोई किसी भी प्रकार की अड़चन भी होता है तो वो विघ्न भी होता है, तो आपको जल्दी से जल्दी संपन्न बनने के लिए, जल्दी से जल्दी संपूर्ण बनने के लिए, जल्दी से जल्दी बाप समान बनने के लिए आपका ये विधि है। और वो विधि में आगे बढ़ेंगे, और उस विधि में आपको बहुत सिद्धि का अनुभव करेंगे। बहुत पुरुषार्थ करते हैं बाबा, तो अभी पुरुषार्थ का भी समय खत्म हो गया, अभी सिद्धि स्वरूप अनुभव करने के, अनुभव कराने के समय। बहुत पुरुषार्थ करना है हमको, ये नहीं है। अभी तो केवल संकल्प किया वो कार्य हो गया, संकल्प किया वो सिद्धि हो गया। संकल्प से बहुत वरदान को अनुभव कर सकते हैं, संकल्प से वरदान दे सकते हैं, संकल्पों से प्रकाश दे सकते हैं, संकल्प दूर तक रहने वालों को भी नजदीक अनुभव कर सकते हैं। संकल्प से ही अनेक प्रकार की शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि संकल्प एक ऐसी विधि है जिसमें बाबा को, परंतु तब हो सकता है बुद्धि को समर्पित बुद्धि है। बुद्धि कभी भी इधर उधर दूसरों में, इच्छा में, स्वार्थ में, मनमत में व कोई भी बात में अटका हुआ ना हो, तब तो बाबा कहते हैं क्लीन एंड क्लियर, प्योर एंड पीसफुल। जहां प्योर एंड पीसफुल है वहां ब्लिसफुल है। ब्लिस है आनंदी आनंद, सच्चिदानंद स्वरूपम कहते हैं ना। कौन सच्चिदानंद स्वरूप शिव बाबा को कहते हैं। ऐसे हम भी सच्चिदानंद आनंद में है, मंगलमय है। जो आनंदमय है, आनंद का अनुभव कर रहा है, वो सुख, हम ब्रह्मण आत्माओं के हैं, हम फरिश्त आत्माओं के हैं, और हम देव आत्माओं की। देवत्मा में आनंद है, परंतु वो फिर भी उनको ईश्वरीय स्मृति नहीं है, ईश्वरीय संबंध नहीं है, ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय गुण है, परंतु ईश्वरीय स्मृति नहीं, लिफ्ट नहीं है उस समय में। उसका आपका जो संस्कार अभी इस समय बन गया है, बाबा से मिल गया और बाबा का वरदान है, वो आपका संस्कार हो गया। वो संस्कार के कारण आपको उस समय में देवता स्वरूप अनुभव करेंगे। किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को
अन्याय नहीं करेंगे, किसी की प्रकार की परेशानी नहीं होगा। परंतु संगम युग में इस दुख की दुनिया में होते हुए, दुख की दुनिया देखते हुए, दुख की परिस्थितियों की पहाड़ आपको गिर रहा है और अनेक प्रकार की अशांति की लहरें इस दुनिया में उठते रहते हैं और उसके उतराव चढ़ाव के बीच में आपके बुद्धि एकाग्र है, बुद्धि स्थिर है, बुद्धि मन मना भाव, क्योंकि आपको इस बुद्धि को कोई प्रकार की साधनों से वह अटकाते नहीं। ऐसी मन मना भाव, जिसको मन मना भाव है वो मध्याजी भाव ऑटोमेटिकली अनुभव करेगा, खुशी का अनुभव करेगा। ऐसी खुशी संगम युग में बाबा ने बच्चों को दिया है। यदि वो दिया हो तो अनुभव करने के समय है और साथ साथ में अनुभव कराने का समय। आपको देख करके मुझे इस बार प्लैटिनम जुबली में बहुत महात्मा भी आए थे, नेता भी आए थे, अभिनेता भी आए थे और बड़े बड़े विद्वान आदि आदि आए थे। सभी ने यही बात अनुभव करके गया, ये रीट्रेट करके गया। इन्होंने कहा शांति देखना हो तो कहाँ देखना है? ब्रह्म कुमारी शास्त्र में। सत्यता देखना हो तो कहाँ है? ब्रह्म कुमारी शास्त्र में। पवित्रता देखना हो तो कहाँ है? ब्रह्म कुमारी शास्त्र में। ज्ञान देखना हो तो कहाँ है? ब्रह्म कुमारी शास्त्र में। अंधश्रद्धा देखना हो तो इलाहाबाद में जाकर के देख सकते हैं। मैं उधर रोक के आया भी, इसका गिफ्ट है मेरे लिए भी है। अंधश्रद्धा देखना हो तो इतनी अंधश्रद्धा है, बात मत पूछो। इसमें भी अंधश्रद्धा में भी अंधश्रद्धा को फैलाने वालों का हालत देखो उधर, उनको कितनी आडंबर है, कितनी उनकी ये है। और उसको भी देखना हो तो इलाहाबाद है, वह अन्य तीर्थ स्थान, सो-कॉल्ड तीर्थ स्थान है, वो तो ही है। परंतु बाबा ने ज्ञान को देखना है, ज्ञान का परिणाम को देखना, ज्ञान का शक्ति को देखना, ज्ञान का रिजल्ट को देखना, ज्ञान की रिजल्ट के आधार से देवत्व को देखना है। और तो कहाँ देखना है? यहां देखना है, आपके पास देखना है। ब्रह्म कुमारी वह भाई बहनों की चेहरे पर देखना, उसकी मस्तिष्क में देखना, उनकी जीवन में देखना, उनके संस्कार में देखना, उनके स्वभाव में देखना, उनकी सोच में देखना, उनकी हर घड़ी हर बातों में देख सकते हैं। और वो देख करके हमको लोग दुनिया खुश हो सकता है, क्योंकि इनकी रचना इतना सुंदर है तो रचयिता कितना सुंदर होगा, इस बात को सिद्ध हो सकता है। एक एक ब्राह्मणों की मस्तिष्क इतनी शुद्ध है, इतने हृदय शुद्ध है, इतने विशाल है, इतनी शक्तिशाली है, तो ऑटोमेटिकली बाबा को सिद्ध कर सकते हैं, बाबा को प्रसिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए अन्य साधन बहुत हो सकते हैं। आजकल ये टीवी साधन है, रेडियो साधन है, न्यूज़पेपर साधन है, वह आत्मा साधन है। परंतु ये सभी साधन तब हो सकता है जब हम आत्मा हैं उनके सामने ऐसी सैंपल के रूप में हम प्रस्तुत हैं। तब तो वो लोग सोचेंगे ये सचमुच ही आत्मा है, इन्होंने ईश्वरीय प्राप्ति की है, ईश्वरीय ज्ञान इनके पास है और उनकी जीवन शैली ऐसी है, उसी कारण से इनके पास ये खुशी है। परंतु इस बात को कौन सिद्ध करना है? हर एक ब्राह्मणों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाबा ने पहले ही कहा हुआ, आपको व्यर्थ संकल्प का डिक्शनरी अपने जीवन से दूर हो जाए। हमको मालूम नहीं है, अभी अनदर 2500 तक उसको हमारा पास नहीं रह सकते। हमारा दास्तान नहीं है वो। यदि दास्तान है तो इसका मतलब यह है अपनी बुद्धि खराब है, संस्कार खराब है, स्वभाव खराब है, सोच खराब है, वह किसी न किसी संबंधों में मधुरता नहीं है, संबंधों में दिव्यता नहीं है, संबंधों में व्यवहार में उनकी महानता नहीं है, कोई भी कमी है वो सिद्ध करता है। इसके लिए अपने आप को बाबा की ज्ञान की दर्पण से अपने आप को परीक्षा करना, अपने आप को टीचर बना, अपने आप को और बाबा की ज्ञान के आधार से मिरर से देखना, दर्पण से। यदि हम सब अमृत वेले से उठ करके और इस दर्पण को देखना, साथ साथ में उसको करेक्शन करना। और बाबा ने ये भी कहा, अमृत वेले उठ करके जो साधना करेंगे, बाबा को याद करेंगे, उनको अनेक प्रकार की वरदान भी मिलेगा, शक्ति मिलेगा, दिशा मिलेगा और भविष्य का भी उनको अनेक प्रकार की अपनी भविष्य क्या होगा उसका भी नजारा दिखाई देगा। इसको जो क्लीन बुद्धि है, क्लियर बुद्धि है, उनको दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि सहज रीति से, स्वाभाविक रीति से, नेचुरल रीति से उसको दिखाई देगा। इसको जो क्लीन नहीं है,
जो लिखा हुआ उसके ऊपर कुछ लिखने जाएंगे, वो तो जो लिख रहा है वो भी ठीक नहीं दिखाई देगा, और पहले लिखा हुआ वो भी मिट जाएगा। इसके लिए कुछ भी नहीं दिखा है। इसके लिए सबसे पहले हमको अपने बुद्धि को स्वच्छ करना हो, समर्पित बुद्धि। केवल बुद्धि ही नहीं है, बाबा ने कहा था आपका तन भी ईश्वरी सेवा में लगना चाहिए। जितना तन भी ईश्वरी सेवा में लगता है, दधीच के ऋषि जैसा लगता है, ब्रह्मा बाबा जैसे अनेक दादिया ने इस यज्ञ को, महायज्ञ को मन से भी सेवा किया, धन से भी सेवा किया, धन से भी सेवा किया। उसका परिणाम, उसका फल आज हम सभी लाखों आत्माएं अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, सिक्योरिटी के अनुभव कर रहे हैं, साधना का विधि बनी है। ऐसी ही आपके भ्रमणों का, आपका तन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तन भी ईश्वरी सेवा में पूरा तन्मयता के साथ बुद्धि के साथ साथ और लगना चाहिए। तब तो ईश्वरीय कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो सकता है। दूसरा जो है, हम आत्मा के पास जो भी है पुराने चीज है उसको नया बनाना है, जो दिव्यीकरण करना, शुद्धिकरण करना। अभी नहीं तो वो सारी साधन भी वेस्ट हो जाएगा। अभी कुछ समय के बाद में आप देखेंगे बहुत कुछ संसार में हर चीज वेस्ट होगा। जो ऐसी वेस्ट आपने आपके आंखों के सामने, आपकी नजर के सामने, आपकी चीजें वेस्ट हो रहा है, वह काम में नहीं आ रहा है, सेवा में नहीं आ रहा है, सफलता नहीं हो रहा है, बाबा की किसी को खुशी देने के लिए नहीं हो रहा है। वैसे तो बाबा ने हम सबको ज्ञान मालूम है, सब कुछ छोड़ना ही है। जब छोड़ना ही है और डेट भी निश्चित है और समय भी निश्चित है और उसके साथ साथ होना ही है, तो पहले ही हम बुद्धिवान बन करके, विवेकवान बन करके, ज्ञानवान बन करके सिद्धि की ओर जाना चाहिए। सिद्धि वही है जो इस विधि में उसको यूज करता है, तब तो उसको अपना फल इसी संगम युग में भी मिलता है। एक तो संगम युग में भी निश्चिंत स्वभाव, निश्चिंत रह सकता है, क्योंकि चिंता तब होता है मनुष्य को कोई न कोई स्थूल चीजों में, साधनों में अप्राप्ति की ओर बुद्धि खींचता है, वो निश्चिंत रह सकते हैं। और उनको कोई न कोई मान की, सम्मान की, प्राप्ति की और अन्य संबंधों की और तरफ बुद्धि खींचता है, उसको ये सिद्ध होता है बाबा की तरफ सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं है उनको। वह सर्व प्राप्तियों को अनुभव कराने बाप के साथ सर्व संबंध रही है। कुछ संबंध है, कुछ ज्ञान की संबंध है, कुछ ही कुछ शांति के संबंध है, परंतु सर्व संबंध नहीं है, वो सिद्ध होता है। इसके लिए इस साल कम से कम हर ब्राह्मणों को अपने संपूर्ण स्वाहा, ऐसा नहीं कुछ बहनें समर्पित है, कुछ भाई लोग समर्पित है, ऐसा नहीं, हम ब्राह्मण जीवन ही समर्पित है। ब्राह्मण चाहे घर में रहता है वह ट्रस्टी है, चाहे आश्रम में रहता है वो ट्रस्टी है, अपने मन का भी ट्रस्टी है, अपने तन का भी ट्रस्टी है, अपने धन का भी ट्रस्टी है और सब साधनों का भी ट्रस्टी है। हम केवल ट्रस्टी बन करके यूज करना, साक्षी बन करके यूज करना, साथी बन करके यूज करना। किसकी साथी है? लोग तो कहते हैं हमारा साथी कौन है, सभी गीत गाते हैं भगवान हमारा साथी है। यदि संसार में किसी को भी ये अनुभव है तो किसके पास है? हम ब्राह्मणों की जीवन में है, हमारा साथ है। यदि बाबा हमारा साथ है तो हमारा जीवन में कितनी खुशहाली होना चाहिए, कितनी आनंदमय जीवन होना चाहिए और कितनी तन्मयता के साथ उनका आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए ये 13th ईयर जो है ड्रामानुसार हमारे लिए ये वरदान की वर्ष है, गिफ्ट का वर्ष है, बाबा की बाप समान बनने का लिफ्ट का वर्ष है। इस वर्ष में हमको केवल एंड तक, दिसंबर तक वेट नहीं करना, 31 दिसंबर तक, और हर क्षण, हर दिन, हर सेकंड और हमको आगे बढ़ना है, उड़ती कला का अनुभव करना है। और हम सबको उड़ती कला करते करते निर्विघ्न होते हुए और खुद का भी रक्षक, अपने कुल रक्षक, यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक बनना। खुद की रक्षा तब है, निर्विघ्न है तो खुद की रक्षा है। अपनी खुद विघ्न है तो इससे यह सिद्ध होता है अपने मन में कोई न कोई ज्ञान की कमी, व गुणों की कमी, व शक्तियों की कमी, व कोई न कोई कमी है, तब तो विघ्न आता है। और उसका विघ्न प्रूफ व माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ हो जाएगा, वह माया प्रूफ हो जाएगा, तब तो ऑटोमेटिकली बुद्धि शुद्धिकरण। खुद का रक्षक बन करके खुद में कोई भी प्रकार की विघ्न न है। और साथ साथ में बाबा ने बच्चों को ये जवाबदारी, ये ताज दिया और अपना कुल रक्षक, हमारा ब्राह्मण कुल भूषण, हम कहते हैं ना सबको ब्राह्मण कुल भूषण धारी,
हम सब ब्राह्मण कुल भूषणधारी। भूषण कौन सी भूषण है? हमारा पवित्रता हमारा भूषण है, शांति हमारा भूषण है, और दैवी गुण हमारा भूषण है, शक्ति हमारा भूषण है, और हमारा सत्यता हमारा भूषण है, प्रेम हमारा भूषण है। और कौन सी भूषण होगी? आभूषण तो यही हमारा के लिए, यही हमारा भूषण। हमारा व्यवहार में ये अनुभव दिखाई दे दूसरों को, और वो अनुभव कराना हमारा दिव्यता का आधार से होगा। इसी कारण से कुल रक्षक भी उसी आधार से होगा। और किसी को भी बंधन है, किसी को भी दुख है, किसी की चिंता है, किसी में रोग है, किसी को कुछ भी है, तो आपकी मिला हुआ शक्तियों के माध्यम द्वारा, सहयोग के माध्यम द्वारा, भावना के माध्यम द्वारा, संस्कार के माध्यम द्वारा, और उनको भी ऐसी शक्ति का महसूस करे, ये हमारा साथी है, ये हमारा हितैषी है, हमारा रक्षक है, हमारा कोई भी बात हो तो किसी भी वक्त पर और उनको सुन सकता है, उसको समाधान दे सकता है, सहयोग दे सकते हैं। वो आश्वासन उनके जीवन में अनुभव होवे, केवल बातों से नहीं, अनुभव होवे, ऐसी कुल रक्षक हो। इसके लिए बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल भूषण। साथ साथ में यज्ञ रक्षक, हमारा यज्ञ है। बाबा ने इतना 1 man to 1 million souls का यज्ञ बनाया। बाबा ने 1 million बाबा के बच्चे हैं इस समय में, और इनकी जो यज्ञ है, इतने विशाल यज्ञ चल रहा है। मधुबन में यज्ञ चल रहा है, विश्व में सभी यज्ञ चल रहा है, और सेंटरों में यज्ञ चल रहा है। हर दुनिया में हर स्थानों पर बाबा का यज्ञ इतने विशाल चल रहे हैं। मैंने एक दिन ऐसे ही अचानक सोच चल रहा था, हमारे मधुबन में टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्लूडिंग बाबा के बच्चे, और जो मार्च में, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में जो ट्रेनिंग के लिए आता है, शिविर के लिए आता है, टोटल 365 डेज एंड टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर विजिट करते हैं, इधर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। सबका देखा तो मिनिमम पर डे 15,000 लोगों का ब्रह्म भोजन का था। 15,000। आप देखेंगे कोई राजा, कोई महाराजा, कोई 15,000 लोगों को रोज ब्रह्म भोजन नहीं खिला सकता, कोई नहीं खिला सकता। इवन सतयुग में भी देवता ही दूसरों को इतना नहीं खिला सकते, उतने बाबा इस समय में हर रोज हर ब्राह्मणों के लिए व हर आने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था किया है, साधन किया है, और उनके पूरा किया। परंतु इस यज्ञ को आगे ले जाना है, और भी वृद्धि होगी, और भी समृद्धि होगी, क्योंकि हम सभी अभी पहले तो 1 man व कुछ भाई बहने साधना करते थे बाबा के संदेश देने के लिए। अभी तो लाखों भाई बहने सुबह शाम तक सेवा कर रहे हैं, कहीं न कहीं बड़े बड़े विशाल सेवा कर रहे हैं। उसका फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप यज्ञ विकास हो रहा है, यज्ञ में वृद्धि हो रहा है। यज्ञ में आने वाले भाई बहनों को अभी बैठने के लिए जगह नहीं मिला। हम खुद ही देखते देखते हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिलते थे, छोटा सा हिस्ट्री हॉल में मधुबन में छोटा हो गया, मेडिटेशन हॉल बना, मेडिटेशन हॉल देखते देखते थोड़ी दिन के अंदर छोटा हो गया। और ओम शांति भवन देखा, ओम शांति भवन भा, और उसका इनॉग्रेशन दिन ही वो छोटा हो गया। और इस प्रकार के यज्ञ के विकास होते होते डायमंड हॉल बना। आज भी आप कल देखा, डायमंड हॉल में बैठने की जगह नहीं थी, वरांडा में बैठे थे, इधर बैठे उधर बैठे। अभी लोगों को और भी थोड़ा झटका हो जाएगा, और लोगों को, इतने लोगों को संदेश मिलते जाएंगे तो लोग इतने भीड़ होगा, और उनको भी अधिकार है, उनको भी एक सेकंड के लिए, एक दिन के लिए भी कम से कम इधर माउंट आबू आना, बाबा के घर में आना, साकार दुनिया में बाबा का अवतरण भूमि, यज्ञ भूमि, तपो भूमि और विश्व परिवर्तन की भूमि पर उनका भी हक है, अधिकार है, क्योंकि वो आत्मा को जैसे परमधाम के हक है, ऐसे ही साकार में भी उनका हक है। यदि उस हक लेने के लिए आने लगेंगे तो इतने बेहद की यज्ञ होगा। इस बेहद के यज्ञ को रक्षा कौन करेगा? ब्राह्मण लोग ही करेंगे। ब्राह्मणों का तन मन धन सफल होगा तब यज्ञ रक्षक होगा। इसके लिए यज्ञ रक्षक भी हमको करना है, और साथ साथ में विश्व रक्षक बनना है। इस समय में विश्व में अनेक प्रकार की अशांति है, दुख है, रोग है, और हर व्यवस्था अव्यवस्था हो गए। जिसने भी इस संसार को व्यवस्थित रीति से चलाने की विधि बनाया, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, व धार्मिक सिस्टम है, वो सब व्यवस्था अव्यवस्था है। अव्यवस्था का एक बनाने की विधि हो चुकी है इसको,
उसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, परंतु अभी जरूरत नहीं कहने के लिए। मेरे कहने की भाव है, अभी यदि इस विश्व को रक्षा करना है, विश्व में शांति स्थापन करना, विश्व को एक नया दिशा देना, विश्व को एक नया विजन देना, तो किसके हाथ में? वो आपके हाथ में है, आपकी संस्कार में है, आपके स्वभाव में है, आपका सोच में है, आपकी डिविनिटी में है। वो सारी किसने दिया? बाबा ने दिया। और यदि बाबा ने दिया हुआ चीज को हम सही रूप में यूज करेंगे, सही मापे इसको यूज करेंगे, तब तो इस विश्व रक्षक भी बन सकते हैं। ऐसी विश्व रक्षक बनने के लिए 2013 एक बहुत बड़ी हमारा समय है। ऐसी समय पर हम सब ब्राह्मण आत्मा हैं, इस यज्ञ को रक्षा करते हुए, विश्व को रक्षा करते हुए, ब्राह्मणों का भी उड़ती कला सिखाते हुए, ब्राह्मणों को एक एक कदम में पद्मों की कमाई खुद भी अनुभव करें, दूसरों को अनुभव कराते कराते मुक्ति धाम की रास्ता दिखाते हुए जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहे। ऐसे करने वाले, कराने वाले आप सभी विशेष ब्राह्मण आत्माओं को खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ओम शांति, नमस्ते।